अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो बात मैंने आपसे 8 फरवरी की रात कही थी बिलाखिर वो सच होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत स्मार्ट मूव किया है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, ये 20 साल आगे सोच रहे हैं और ये जो दीगर जमातें हैं ना, ये अभी भी 1980 की सियासत में फंसी हुई हैं। यकीन करें, ये लोग अपने आप में जिद्दत ला ही नहीं सके। आप ये नोट कीजिएगा कि इनकी तकरीरों में भी जिद्दत नहीं है। इनकी तकरीरें भी वही सूखी सड़ी बोगस किस्म की बेमानी शैलो खोखली किस्म की तकरीरें होती हैं। कभी आप इनकी मीडिया टॉक सुना करें, इनकी मीडिया टॉक में कोई सब्सटेंस नहीं होगा। बड़ी खोखली किस्म की बातें करेंगे, अजीब बनावटी सा मुंह बना हुआ है इनका, नजर आ रहा होगा कि बनावटी सा मुंह है। इनके अंदर एक यूं कह लें कि रिलेटेबल नहीं होते आम आवाम से ये एक, और दूसरा ये कि ये जिद्दत नहीं अपना सके। तहरीक इंसाफ वालों ने जिद्दत के नए नए तरीके अपनाए हैं और यही वजह है शायद कि उनके सपोर्टर्स ने दिल खोल के उनको वोट दिया। अगर कोई माने ना, इस बात को समझे कि उनके वोटर ने किस तरह से चकमा दिया हर इदारे को, हर उस सिस्टम को जो रोक रहा था उस दिन उनको। और यही काम जो है वो तहरीक इंसाफ वालों ने कर दिया। दोस्तों, हुआ ये है, हमें ये लग रहा था कि इमरान खान को धोखा दिया जाएगा और धोखा दिया भी जा रहा था। कैसे? तहरीक इंसाफ के टिकट पे इमरान खान के नाम पे वोट लेके एमएनए एमपीए बने और बाद में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या फिर नून लीग को ज्वाइन कर लिया। जाके लोगों ने किया था। अब क्या हुआ? बड़ी स्मार्ट चीज़ हुई है जो कि मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, फिर मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं आज के दिन की, बहुत दिलचस्प खबरें और भी हैं इंशाल्लाह। आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की, अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन निकाला और निकलवाने के बाद वापस उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। ये बड़ा स्मार्ट मूव हुआ और मुझे इतना एक बात से जो मैं इंप्रेस्ड हूँ पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, कि ये राज बहुत अच्छा रखते हैं तहरीक इंसाफ वाले। ये जो खान कहता है ना कि मैं सरप्राइज दूंगा, उस बंदे के सीने के अंदर पता नहीं क्या है, वो ऐसे राज रखता है चीज को और वाकई ही सरप्राइज हो जाता है। और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं, जो उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, वो भी उतना ही अच्छा राज रखते हैं। ये भी मैंने नोट किया है। खैर, अब हुआ ये दोस्तों कि जो बंदा पीटीआई नहीं छोड़ रहा था ना, भले वो जीत चुका हुआ था, उसका नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा था। अब नोटिफिकेशन निकालना ज़रूरी है, तभी वो मेंबर पार्लियामेंट बन पाएगा या सूबाई असम्बली। इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं। ये गए अलीम खान के पास, अलीम खान के पास जाए, वो बड़े उन्होंने खुशी खुशी जनाब पटा पहनाया, वो जो मफलर सा होता है वो पहनाया, और पहनने के बाद अनाउंस हो गया जनाब कि इन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली हुई है। अब कोई ऐसा कोई लिख पढ़त तो होती नहीं है, और अगर हो भी जाए उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो जनाब वो पटका पहन के वो बाहर आए, बाहर आके उन्होंने कहा जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं वो बेसिकली पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपने याद रखनी है बात। कैसे भला? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया हुआ है। जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं इस वक्त पीटीआई के, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर, और उसका हिस्सा बनने के बाद वो जो इनकी मखसूस नशिस्तें हैं, जो कि 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें बनती हैं और कुछ अकलियतों की टोटल मिला के तहरीक इंसाफ के पास कोई 125 नशिस्तें हो जाएंगी, वो ये लोग क्लेम कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री और बहुत बड़ा चंक होगा। दूसरी जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं MWM के राजा नासिर अब्बास, उन्होंने खुशी का इजहार किया है क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने उनके साथ इत्तेहाद करना था, लेकिन अल्लामा राजा अब्बास ने कहा है कि जनाब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले भी हमारे भाई हैं, अगर खान साहब उनसे इत्तेहाद करना चाहते हैं तो ठीक है, उनसे कर लें, ये हम भी उनका साथ देंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे। अब दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने ये एक जमशेद दस्ती साहब का क्लिप है, उसमें भी वही बात कर रहे हैं। खबर ये भी आई थी जमशेद दस्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया आईपीपी को, या खबर आई थी कि नून लीग को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी ऐलान किया है कि हमारे अलावा जो है वो और भी लोग हैं जिन्होंने ये चकमा दिया है, हम गए उधर थे, दिखाई उधर की थी, लगाई यहाँ की है। तो बड़ा स्मार्ट मूव किया यार। मतलब तहरीक इंसाफ वाले, यकीन कीजिए, सिस्टम हो, पूरे का पूरा इदारा हो या कुछ भी हो,
वो उससे को 10 हाथ आगे का सोच रहे होते हैं और उसके पीछे सिर्फ एक माइंड है, एक आदमी का दिमाग चलता है और वो है कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठा हुआ है। अगली बात जो थोड़ी सी तशवीशनाक बात है वो ये है नाजरीन, सहाफ़ी हैं एहतशामुल हक साहब, और इसके साथ साथ ये भी खबर आई, बल्कि एक और भी जगह से खबर आई है, ये जो वकील हैं मिशाल यूसुफ जई, ये कौन है? ये बुशरा बीबी की वकील हैं। उन्होंने कहा है कि बनी गाला में पिम्स अस्पताल की एम्बुलेंस आई और 1 घंटे के बाद चली गई। किसको लेके गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन इस खबर का कॉन्टेक्स्ट भी है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बुशरा बीबी ने शिकायत की थी अपनी बेटी के थ्रू कि इन्होंने 10 दिन पहले मुझे कुछ खाने में मिला के दिया था, उसके बाद से लेके अब तक मेरी तबीयत नहीं संभल रही, मेरे पेट में शदीद दर्द होता है और पता नहीं क्या है ये। अभी की ये खबर है और सहाफ़ी एहतशाम साहब लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुशरा बीबी स्पोक्स पर्सन मिशाल यूसुफ जई एडवोकेट, हर हेल्थ वर्सनड आफ्टर ईटिंग 10 days ago एंड शी इज़ स्टिल अनएबल टू ईट एनीथिंग। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है और ये बात मैंने इस पर पहले वीलॉग किया था, आपने शायद देखा होगा कि बुशरा बेबी की तबीयत को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये तशवीश जो पाई जाती है इस पर कोई बात होनी चाहिए। अच्छा, वापस आ जाते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन में मरासला जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ के 50 हिमायत याफ्ता कौमी असम्बली मेंबरान और 60 केपी असम्बली मेंबरान के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। याद रखिएगा, ये सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने अपना नॉमिनेशन पेपर भरते वक्त, जब ये कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं इलेक्शन से पहले, लिखा था कि उनकी पार्टी का नाम पीटीआई है, उनको पीटीआई ही तस्वुर किया जाएगा जब वो असम्बली में बैठेंगे, भले उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था। तो 50 लोग तो ऐसे हैं, बकिया जो रह जाएंगे, जो नहीं लिख पाए या उन पर जबर था या जो भी था, तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लेंगे। अलबत्ता पीटीआई के पास, यूं कह लें, या इमरान खान के पास 125 नशिस्तें तो खत्मी हैं इसके बाद। अब ये भी है सूरत हाल है कि ये गवर्नमेंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। दोस्तों 166 नशिस्तें चाहिए टोटल आपको हुकूमत बनाने के लिए। अगर तो वो पूरे कर पाते हैं तो नाजरीन मेरा ख्याल है कि इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये गवर्नमेंट ना बना सके। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो बड़े आराम से बन जाएगी। ये जो चाल है तहरीक इंसाफ की दोस्तों, ये बड़ी कामयाब चाल रही और इसको वो पूरा करने में कामयाब रहे। अब यहाँ पे कुछ खबरें और हैं, एक खबर मैं आपको और दे देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है दोस्तों। एक तो ट्विटर बंद है, ये मेरी सारी खबरें आप देख लें फ़ोन पे मैंने ट्विटर पे संभाल के रखी होती हैं, और अभी कोई आधा घंटा पहले ट्विटर चल रहा था, अब फिर बंद कर दिया इन्होंने। मैं क्या बंदा इनको कहे, वो मैंने खबर बेसिकली ट्विटर से निकालना थी। जो काकड़ साहब हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, उन्होंने सिर्फ निगरानी नहीं की, बाकी सब कुछ किया और अब वो बाकायदा धमकियों पर उतर आए हैं। उनका वो ट्वीट काश मैं यहाँ पे निकाल पाऊँ, और ट्विटर का भी देख लें, ट्विटर नहीं चल रहा, ट्विटर के अंदर वो ट्वीट था उनका, वो निकाल पाऊँ मैं, कि वो बाकायदा धमकियाँ दे रहे हैं उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को, सहाफ़ियों को, आम लोगों को जो ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली पर आवाज़ उठा रहे हैं। वो बाकायदा वो बंदा धमकियों पे उतर आया है। यार 4 दिन का मेहमान है ये इंसान और पता नहीं किस बात की धमकियां दे रहे हैं। 4 दिन के मेहमान से मुराद है कि अभी गवर्नमेंट बन जाएगी आज या कल में, मिस्टर काकल विल बी सेंट होम, वापस अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे होंगे। लेकिन इन्होंने जो किरदार निभाया है ना, वो भी तारीख याद रखेगी। इन साहब का जो किरदार बतौर निगरान वज़ीर आज़म था, इतना बाइस्ड निगरान वज़ीर आज़म मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने बाकायदा तौर पे न जाने किस एजेंडे पे अमल करते हुए, किसके एजेंडे पे अमल करते हुए वो सब कुछ किया जो उनकी डोमेन में नहीं आता था। और अभी अगेन अब आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ट्विटर नहीं चल रहा, इससे बड़ा एक ऑटोक्रेटिक निज़ाम क्या हो सकता है, इससे बड़ा जुल्म जबर का निज़ाम क्या हो सकता है। अब यकीन कीजिए, अब जुल्म सिर्फ वो नहीं रह गया कि किसी आदमी को चौक में खड़े होकर 4 थप्पड़ लगा दो। जुल्म ये भी है अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुझे तो डर है कल को यूट्यूब बंद कर देंगे। ये एक वाहिद जरिया है कि जहां आप तक हम असल बात पहुंचा पाते हैं। मैं 10,000 दफ़ा ये बात कह चुका हूं, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया आज़ाद नहीं है, या बिका हुआ है, या मजबूर है, या ज़ेर अताब है, आज़ाद नहीं है। वहां पे सच तो
छोड़ें, झूठ भी जो है वो ऐसे बोला जाता है कि अल्लाह मान, मैं खुद उसका हिस्सा और मैं आपको बता रहा हूं ये बात। तो अब जो एक हिस्सा रह गया ट्विटर के ऊपर, इन्होंने एक काम ट्विटर बंद करना शुरू कर दिया, अगला ये टारगेट करेंगे यूट्यूब के ऊपर। नाजरीन, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है कि जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी आवाज बंद मत होने दीजिएगा, इसके खिलाफ आवाज उठाते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।